हेलो डियर, देखेंगे बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम। नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। नंबर 2, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। नंबर 3, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। 4, पुष्पी पादपों को रखा गया है फैंड्रोगेम्स में। पुष्पी पादपों को रखा गया है फैंड्रोगेम्स में। 5, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। 6, वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पेसीज। 7, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय जीव। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय जीव। 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति। 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं अनावृत बीजी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं अनावृत बीजी। 10, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। जीवाणुओं की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नंबर 12, जीवाणुओं को पौधा माना जाता है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। 13, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होती है सूत्रकणिका। जीवाणुविक कोशिका में नहीं होती है सूत्रकणिका। 14, जीवाणुओं की साधारणतः आकृति क्या होती है? छलरूपी बेसिली। जीवाणुओं की साधारणतः आकृति क्या होती है? छलरूपी बेसिली। 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलानुकोकी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलानुकोकी। 16, एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। 17, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। 18, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। 19, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। 20, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्निकी लवक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्निकी लवक। 21, पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। 22, निम्न में से सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। 24, मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी। 24, मूल ग्रंथिकाओं रूट नोडुलस पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। 25, अधिकांश नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। 26, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसरदीसिया कोलाई। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसरदीसिया कोलाई। 27, टीबी तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम।
28 भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रोडियम बेटुलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। 29 एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। 30 यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी गुनी हो जाएगी? तो 20 मिनट में 2 गुना हुआ, 40 मिनट में 4 गुना हुआ, 60 मिनट में 8 गुना हुआ, 80 मिनट में 16 गुना हुआ, 100 मिनट में 32 गुना हुआ, 120 मिनट में 64 गुना हो जाएगा 2 घंटा में। 120 मिनट इक्वल टू 2 घंटा 64 गुना हो जाएगा। 31 नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। 32 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। 33 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। 34 मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु है एनाबीना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत मुक्त जीवी जीवाणु है एनाबीना। परिशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। परिशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। 36 दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। 37 निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। 38 दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। 39 निम्न में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। 40 सर्वप्रथम विषाणु की खोज की इवानोवस्की। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज की इवानोवस्की। 41 विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। 42 निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में। 43 TMV शब्द संबंधित है विषाणुओं से। TMV शब्द संबंधित है विषाणुओं से। 44 हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणुओं द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणुओं से। 45 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता कहलाता हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता कहलाता हाइड्रोफोबिया। 46 चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर। 47 एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने खोज किया चेचक का टीका। 48 विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। 49 विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। 50 एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। 51 एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या है? एक सूची RNA। एड्स वायरस क्या है? एक सूची RNA। 54 एड्स का कारण है वायरस। एड्स का कारण है वायरस। 55 इबोला क्या है? वायरस। इबोला क्या है? वायरस।
56 एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। 57 विषाणुओं में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, विषाणुओं में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। 58 सार्स, सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है, सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है। 59 खसरा निम्नलिखित संक्रामक के कारण होता विषाणु, खसरा निम्नलिखित संक्रामक के कारण होता विषाणु। 60 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, चेचक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, चेचक। 61 जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के द्वारा, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के द्वारा। 62 आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। 63 शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, शैवाल का, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, शैवाल का। 64 शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। 65 हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, यूक्रेला, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, यूक्लोरेला। 66 सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। 67 गलगंद रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। गलगंद रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। 68 किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, लैमिनेरिया, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, लैमिनेरिया। 69 कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। 70 निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, शैवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, शैवाल। 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है, नीलहरित शैवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है, नीलहरित शैवाल। 72 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरेला, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरेला। 73 लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल। 74 एगार किससे तैयार होता है, शैवाल से, एगार किससे तैयार होता है, शैवाल से। 75 निम्नलिखित वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन होते हैं, फंजाई, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन होते हैं, फंजाई। 76 कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। 77 कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। 78 सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी, सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। 79 माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। 80 वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस, वृक्षों की छालों बार्क्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। 81 गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस।
82 निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होती है? कवक में। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होती है? कवक में। 83 आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस द्वारा। आलू का लेट ब्लाइंड रोग उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस द्वारा। 84 डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। 85 पेनिसिलिन क्या है? कवक। पेनिसिलिन क्या है? कवक। 86 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 87 आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसेप्स से। आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसेप्स से। 88 औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किसने किया था? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। 89 जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद का गोती को स्पंजी बना देता है। 90 यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। 92 LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। 93 विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन से। 94 स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? वॉक्समैन। 95 टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। 96 गन्ने में लाल सड़न रेड रोज डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रोज डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। 97 सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। 98 मशरूम क्या है? कवक। मशरूम क्या है? कवक। 99 प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक की कौन सा था? पेनिसिलिन। 100 एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। 102 अल्फा विष किससे बनते हैं? कवक से। अल्फा विष किससे बनते हैं? कवक से। 103 डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसेज। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसेज। 104 लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और कवक। 105 निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन।
लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। 107 लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। 109 चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। 110 जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। 111 मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। 112 वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। 113 जल के स्थान पर मूलभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। जल के स्थान पर मूलभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। 114 ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं लीवर वल्थ एवं मॉस। ब्रायोफाइट में सम्मिलित होते हैं लीवर वल्थ एवं मॉस। 115 बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स। 116 जलीय फल जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। जलीय फल जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। 170 पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजीनेला को। पुनर्जीवन होने का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजीनेला को। 118 निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम। 119 निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। 120 सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। 121 किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों में लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। 122 संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। 123 जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। 124 कॉरेलाइड जड़ें पाई जाती है साइकस में। कॉरेलाइड जड़ें पाई जाती है साइकस में। 125 सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस। 126 चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। 127 साबूदाना सैगो किससे बनाया जाता है? साइकस। सैगो किससे बनाया जाता है? साइकस। 128 दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इडेफ्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इडेफ्रीन किससे प्राप्त की जाती है?
इफेद्रा से। 129 कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। 130 विषाणु क्या होता है? अकोशिकी। विषाणु क्या होता है? अकोशिकी। 131 तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। तेल प्रदूषक के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। 132 निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन। 133 निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला।